अगर आप कनाडा आ रहे हो 2024 के अंदर या 2025 के अंदर, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इससे आपके वर्क परमिट पे इफेक्ट हो सकता है अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन मिस कर दी। आपने देखा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट लगातार रूल्स में चेंजेस लेके आ रही है जो इमिग्रेशन के रिलेटेड है। कहीं पीएनपी पॉज हो रही है और कहीं पे स्पाउस ओपन वर्क परमिट को कैंसिल किया जा रहा है। और ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना है और क्या क्या चीजें हो रही हैं, अभी रिसेंट क्या अनाउंसमेंट आई है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होल्डर्स के ऊपर चेंजेस करने वाली है, या जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेंगे स्टडी परमिट के बाद उनमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। और ये कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं है, ये नेगेटिव चेंजेस है। और अगर आप कनाडा में 2024 में आ रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, अपनी रिसर्च करके आना, अदरवाइज आपको 3 साल की जगह या 1 साल का वर्क परमिट भी मिल सकता है। और वैसे भी परमानेंट रेजिडेंसी लेना अभी कनाडा के अंदर बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपको 1 साल का वर्क परमिट मिला तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस को लेटर भेजी है कि हमें ये सेलेक्ट करके बताओ कि कौन से ऑक्यूपेशन या कैटेगरी के लोगों की आपको जरूरत है। बेसिकली उनका ये मानना है कि हम उन लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट देने की सोच रहे हैं जो असली में जिनके पास स्किल्स है या असली में उस स्किल्स के रिलेटेड वो काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये आ रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की जो अलाइनमेंट है वो मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने चेंजेस लेके आने। सेकंड पॉइंट है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के जो ओवरऑल होल्डर्स हैं उनकी गिनती कम करनी है, क्योंकि अभी कनाडा के अंदर इतने लोग हो चुके हैं कि पॉपुलेटेड ही हो गया है, ओवर पॉपुलेटेड हो गया विद अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स, साथ में रिफ्यूजीज भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो कैनेडियन सिटीजन हैं उनको हाउसिंग क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जॉब क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से गवर्नमेंट ये रूल लेके आने वाली है। और जो एजुकेशन है, ये फोकस किया जा सकता है कि जो एजुकेशन है वो लेबर मार्केट की नीड के रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे अगर कोई स्किल ट्रेड का काम करना चाहता है, वो जो एजुकेशन अगर वो स्किल ट्रेड की नहीं ले रहा, उसको शायद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ना मिले। सो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसे कोर्स ले लेते हो, आपका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ कनाडा आके पीआर लेना है, आपको कुछ लेना देना नहीं, कोई भी कोर्स मिल जाए, बस आपको कनाडा आना है। अगर आप कोई भी ऐसा एरा गैरा कोर्स लेके आ जाते हो जो स्किल्स के रिलेटेड नहीं है, जिसमें आप स्किल्स नहीं सीखते हो और वो उस स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आता है, तो शायद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ना मिले, या तो 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिले आपको। कुछ क्वेश्चंस गवर्नमेंट से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो लोग कनाडा आने वाले हैं, क्या ये रूल उन पे इंप्लीमेंट होगा, या तो जो लोग ऑलरेडी कनाडा में है, जिनकी पढ़ाई खत्म होने वाली है, 4 महीने बाद उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलने वाला है, उन पे भी वो रूल अप्लाई होगा लेबर मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग। क्या कुछ चेंजेस आएंगे जो अफेक्ट करेंगे करंट जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं? क्या ऐसे कोई चेंजेस आएंगे? और कोई ऐसी कैटेगरी होगी कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं था, क्या उनके ऊपर वो रूल अप्लाई होंगे अगर वो न्यू रूल आते हैं? ये क्वेश्चन गवर्नमेंट से पूछा जा सकता है। और थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ऑक्यूपेशन है वो कितनी बार हम रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होगा कि कितने कॉलेजेस में 60 कोर्स में से 20 कोर्स सिर्फ ऐसे होते हैं जिसमें स्किल्स होती है, बाकी 40 कोर्स ऐसे ही होते हैं, नॉर्मली थियोरेटिकल पार्ट वाले होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गवर्नमेंट से कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में चेंजेस करने हैं ऑक्यूपेशंस को लेके, तो कितनी बार वो ऑक्यूपेशंस को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लेबर मार्केट नीड्स। अगर आज प्रोविंसेस से पूछा कि अच्छा कितने लोगों की जरूरत है, कौन से स्किल्स वाले लोगों की जरूरत है, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में चेंजेस ला दिए कि ये स्पेसिफिक 9 कैटेगरी वाले जो लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं इसके रिलेटेड, उनको ही पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा, और अगली बार ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ ऐसे लोगों का नाम इंक्लूडेड ही नहीं है जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है, उनके पास स्किल्स भी है, वो स्किल्स की स्टडी भी कर रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है गवर्नमेंट से कि जब वो इमिग्रेशन में ये चेंजेस लेके आएगी तो इस पे इम्पैक्ट क्या होगा कि जो लोग ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई कर देते थे कोई भी ऐसा कोर्स लेके, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर पाएंगे जब रूल ये आएगा। वैसे भी प्राइवेट कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं उनको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलने वाला है, वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था, क्योंकि लोग यहाँ पे आके कोर्स चेंज करा लेते थे, सस्ते में कोर्स ले लेते थे, फिर सोचते थे चलो पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई कर देंगे। अब वो भी बंद हो गया। अब यहाँ पे भी एक ऐसी चीज आएगी, अगर आपकी स्टडी जो लेबर मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग वो मीट नहीं करेगी, तब भी आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। ये इंपैक्ट होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो होल्डर्स हैं उनकी गिनती कम होगी। ये चेंजेस जैसे यूके में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसके रिगार्डिंग ही है मेरे हिसाब से। जो यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में जो रूल्स है रिलेटेड टू स्टडी परमिट, उसके अकॉर्डिंग ये चीज है। पर इस चीज का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। सबसे पहला नुकसान ये हो सकता
लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है ना? अचानक गवर्नमेंट ने अगर रूल लेके आ गई गवर्नमेंट कि अच्छा ये वाले स्पेसिफिक 9 कैटेगरी वाले लोगों को ही पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा, ये स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन वालों को ही पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा, तो ज्यादा ही नुकसान हो सकता है लोगों का, जितने करंटली अभी कनाडा के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जिनकी स्टडी फिनिश होने वाली है। और अगर ऐसा रूल आता है कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं, जिनकी स्टडी फिनिश होने वाली है, अगर उनकी ऑक्यूपेशन वो स्किल ट्रेड से मैच नहीं होती है, अगर उन्हें वर्क परमिट नहीं मिला, तो ज्यादा से ज्यादा रिफ्यूजी केसेस होंगे और ओवर स्टेज होंगे, लोगों के वर्क परमिट अगर मिलेंगे नहीं, लोग असाइलम फाइल करेंगे और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होने का खतरा भी है। 2023 के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी करने आए थे कनाडा के अंदर। 1 मिलियन बहुत ही बड़ा नंबर हो सकता है 2023 के अंदर, ये एनालिटिक्स बता रहे हैं कनाडा के अंदर, जिसमें से 72.5% पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे और उसके अंदर 60% जो लोग थे वो पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए उनकी इंटेंशन थी कि उन्होंने पीआर के लिए अप्लाई करना है एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग। और 2012 और 2010 में जो यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया में चेंजेस लेके आए थे, यही सेम काइंड ऑफ पॉलिसी थी, जिससे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंपैक्ट हुए थे, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। कंक्लूजन यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये डिटेल्स मैंने आपको इसलिए शेयर की है ताकि आप सावधान रहो, कोई भी कोर्स ऐसे ना ले लेना, अदरवाइज आपको काफी नुकसान हो सकता है और शायद आपको पीजीडब्ल्यूपी ना मिले, और अगर नहीं मिलेगा तो आपके सारे सपने तबाह भी हो सकते हैं, जो भी आपने सपने बनाए होंगे कनाडा आने के लिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, यही रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी ये वीडियो, मेक श्योर लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और कमेंट डाउन करके जरूर पूछना अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी न्यूज का मैं आर्टिकल डाल दूंगा जहां से मैंने ये न्यूज कवर की है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स सी क्या होता है, और मैं आपको आने वाली वीडियोस में और भी अपडेट्स देता रहूंगा। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।